चीमा साहब, आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मास्को में हो रही है। उनका रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। जो इसमें से मैं चीमा साहब, अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूक शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं जिस दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं कि चीमा साहब, जो आपने बात अभी की है कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी है। खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां पे एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की बात हुई है और उसको यहाँ फेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था, ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है, इसको बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें। परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इसमें, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट। ये भी बहुत बड़ा सिग्नल। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि 2 लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है, पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। कल व्हाइट हाउस का जो लॉग बुक है उसको डिस्कस किया गया है, उसमें एक यूरोलॉजिस्ट, उसमें न्यूरो सर्जन है वाटर रीड हॉस्पिटल का, उसकी एंट्रियां देखी गई है कि वो आता है बाबा जी का इलाज करता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा जी बीमार है उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। पहले क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहाँ पे ये जून टीथ मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूरस्त, यहाँ ये नारे लगाते रहे। तो आज ये मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्टेप हैं जो रशिया ने इस पे मिसाइल दागे, 6 शहरों को उन्होंने निशाना बना के रख दिया और चाइना ने एक्सरसाइज शुरू की। हाँ, इसका एक और चीज यहां बताऊंगा, फायदा किसको है। फायदा ये है, सबसे पहले तो बताऊंगा, दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टियों के प्राइसेस आज और बढ़ जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो शागिर्द हैं, जिसमें टोनी बिल्कन भी शामिल है, लॉयड ऑस्टिन भी है। टोनी बिल्कन बोइंग में है और लॉयड ऑस्टिन रेथियन से। इनकी लॉटरी निकल आई है क्योंकि ये अब वो जो हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल रशिया का गिरा है, ये नेटो वाले बच्चे अपने जो 32 इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डीसी में, उनको डराएंगे कि आप पैसे दो। कांग्रेसमैनों को डराएंगे कि पैसे दे यूक्रेन को। और यूक्रेन सबसे करप्ट कंट्री है यूरोप का, और वहां पैसा जाएगा, 70% पैसा दुबई और रियल एस्टेट में अबू धाबी चला जाएगा। ये पता है इनको, अमेरिकन को भी पता है, मैं नई बात नहीं बता रहा। मैं अगले दिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनकी वाइफ ने बहुत बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी,
मैं समझ रहा था शायद ये फेक न्यूज है, लेकिन उसको बीबीसी ने कल कवर किया। बीबीसी इज सर्टिफाइड, इस मेरे ख्याल में अच्छा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी कवर किया है कि उन्होंने मिलियंस की गाड़ियां खरीदनी चाहिए। पैसा जो है अमेरिकन का पैसा हो, हराम का पैसा कहते हैं, हराम की मुर्गी तो काजी पे भी हलाल है, वो तो फिर हलाल है ना। तो बदबख्ती किसकी होगी? मेरे जैसे अमेरिकन की, जो यहाँ पे काम कर करके जिनके सत्यानाश हो चुका है। मेरा खून और स्वेट, माई ब्लड एंड स्वेट विल रीच टू दुबई। ये इसका अलमिया है। और दूसरी जो मैं समझता हूं, आज जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, ट्यूसडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा। यहाँ पे 32 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 75 साल 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं नेटो को। एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकट्ठे होंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपने अपने मुल्कों से पैसे ला के वहां यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अच्छी अच्छी बिस्कियां पियेंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को लतीफे सुनाएंगे। जाती दफा मेरे जैसे लोगों के पैसे डॉलर लेकर यूरोप चले जाएंगे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तार साहब, वो नेटो का एक फायदा तो है कि रशिया डरा रहता है, वो यूरोप पे हमला नहीं करता, वरना यूरोप पे वो हमला कर दे। अगर वो ये जो इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वर किया जाएगा, वो काम तो कर रहा है। रशिया डरा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये गलत बात। मैं अगर डरा होता तो इनको सलामी ना पेश करता 21 तोपों की शाम को। कल शाम को इनके समर शुरू करने से पहले उन्होंने 21 तोपों की सलामी पेश की। अगर डरा होता तो ये ना करता शाम को। चाइना डरा होता तो बेलारूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज ना करते। उन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया। और यूक्रेन की जंग आज से शुरू नहीं हुई। दूसरी, मैंने माजी में भी बताया है कि यहाँ के जर्नैलों की इंटेलिजेंस फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर कहां हुई थी इनकी? इराक में हुई थी सबसे पहले। उसके बाद इनकी अफगानिस्तान में फ्लोर हुई। तीसरी यूक्रेन के बारे में फ्लोर हुई। इनको कोई पता नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है चीमा साहब दुनिया में हो क्या रहा है। दे हैव बिकम अ करप्ट कंट्री। मैं पता नहीं, पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ अमेरिकनों ने, क्या वजह है? इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही है, पता नहीं क्या बात। मैं रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा इनमें। हर दूसरा अमेरिकन करप्ट ग्रीन है। सिस्टम इनका, मैं जब आया था पढ़ता था यहाँ पे, सुना था चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहे हैं। वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो चुका है। ना जुडिशरी को पता है क्या कर रही है, ना लेजिस्लेशन को पता है क्या कर रही है, ना व्हाइट हाउस को पता है क्या कर रही है, ना सदर को पता है। पता नहीं, सुना है कोई डीप स्टेट चला रही है, कोई ओबामा नाम का आदमी है वो चला रहा है। कभी कहते हैं जिल बाइडन चला रही है, कभी कहते हैं वो एक नशई साइज का लड़का है प्रेसिडेंट, कभी कहते हैं वो चला रहा है। मुझे तो चलता ये भी नहीं नजर आ रहा। जिस तरह पाकिस्तान रींग रहा है उसी तरह ये भी नहीं रहा है। कोई पता नहीं। इन्फ्लेशन की हालत ये है। कल किसी ने मुझे एक भेजा, मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे कल किसी ने एक व्हाट्सएप किया मैसेज कि मैक्सिको अमेरिकन को डिपोर्ट कर रहा है। यहां से जो लोग हैं, अब वो महंगाई से कुचले में मैक्सिको जा रहे हैं और वो डिपोर्ट कर रहे हैं उनको, अमेरिकन को। और ये टाइम आएगा चीमा साहब। दर हकीकत दो मसाइल होते हैं जब लोगों पे इस वक्त, देखें, कौमों के ऊपर बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन कौमें उनको खंदा पेशानी के साथ उसको फेस करते हैं। लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल, हनूज दिल्ली दूरस्त, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। बिल्कुल यहाँ ये भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरह आप पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि लोग बच्चे बेच रहे हैं सेनेट में, इस्लामाबाद क्लब की दूसरी बीवी और तीसरी बीवी की मेंबरशिप पे डिस्कशन हुई है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, भारत, मोदी साहब, चाइना, अमेरिका मुस्तकबिल पे सारे डिस्कस कर रहे हैं। उसको भी छोड़ते हैं। इसके छोटी सी बात करूंगा आपके साथ के लोग। हसीना वाजिद इज इन चाइना। उसका 4 दिन का ट्रिप था, उसका शार्ट करके 2 दिन का कर लिया उन्होंने। 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बिजनेस के साइन किए। मैंने उसको आज बड़ी तफसील से पढ़ा है। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी ढाका जा चुके हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला चीमा साहब कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से भी आगे थी। फिर उनका कॉटन का बिजनेस नीचे गया। हुसीना वाजिद भी बांग्लादेश के लिए तरक्की के लिए आगे जा रही है। जा नहीं रहे तो आप नहीं जा रहे। अब मैं उसकी बात करूं, शर्मिंदगी से मैं कल मैं चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूं पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं। मैं इसके दफा सोचता रहता हूं 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है। लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक के बाल खड़ा हो गया। और ARY पे खबर चली है, इस अमेरिका वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद खराब ना करें। तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है। और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करें, हमारे पास पैसे।
ये हम तो मैंगो डिप्लोमेसी वहां पे कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर तो बड़ा हाई एयर कंडीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं तार साहब वहां पे? कैसे रहे? अब मुझे ये तो, या तो ये पैसे रिपेयर के खा भी गए हैं, कई दफा बिल कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सड़कों 4-4 दफा सड़क एक साल में बनती है, या तो ये 4 साल मुसलसल रिपेयर करके खा भी गए हैं, तो या वाकई उनके पास पैसे नहीं है। अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? लेकिन जो पाकिस्तान की एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी डज नॉट हैव एयर कंडीशनिंग, डज नॉट हैव एयर कंडीशनिंग। ये रात को फंक्शन कर लेते बाहर, इतनी बड़ी। मुझे एक छोट मैं पूछना चाहता हूँ, वॉशिंगटन डीसी में आपकी एम्बेसी का काम क्या है? यहाँ एम्बेसी की जरूरत क्या है? चीमा साहब, 2 काम सिर्फ एम्बेसी करती है आपकी डीसी के अंदर, शनाख्ती कार्ड बनाती है और पासपोर्ट बनाती है, वो ऑनलाइन बन जाते हैं। तीसरा काम बताएं, ना डिप्लोमेसी है, ना इकोनॉमी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। एम्बेसियों की जरूरत क्या है? जरूरत है आपको? डॉक्टर साहब, अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हमारा, वो तो यार पैसे आपने उनसे मांगने होते, बंदा आई मैं भेजा करे, पैसे ले लिया करें आप। इतना तो काम है उनके साथ आपका, और तीसरा उनके साथ क्या काम? अच्छा। और देखें तो सही, आपके एम्बेसी के अंदर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ये एयर वाई पे खबर चली कर, मुझे मैंने तो खुद खबर सुनी है ये एयर वाई से, मैं कौन सा एम्बेसी जाता हूँ? चीमा साहब, जिस कंट्री के हालात ये हैं, आप उस कंट्री के बाशिंदे हैं। क्या मैं मुस्तकबिल आपका प्रेडिक्ट करूं? यहां से नेटो हो रहा है, बांग्लादेश चाइना जा रहा है, पठान भाईजान पता नहीं अफगानी क्या क्या कर रहे हैं। आप पता नहीं आप चाहते क्या है? मैं हैरान हूं, आप क्यों नहीं अपनी जिंदगियों के फैसले करते कि हम कहां जाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, इंडिया और रशिया जो है वो नॉर्दर्न सी रूट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रशिया ने ये इंडिया को कहा है कि आप रेड सी, मेडिटेरेनियन और इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें, आप आर्कटिक जो आर्कटिक सी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप हमारे से जो है वो गैस और एनर्जी लें। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है इंडिया के पास तो मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं, वो मिडिल ईस्ट से भी एनर्जी ले सकता है और वो तो करेगा, लेकिन रशिया से जो एनर्जी लेगा रास्ते में कोई इंटरप्ट ही नहीं कर सकता। मतलब उनकी एनर्जी की सप्लाई लाइन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होगी। ये जाहिर बात है अमेरिकन बड़े परेशान है अगर ये नॉर्दर्न सी रूट इंडिया उसका हिस्सा बन जाता है आर्कटिक ओशन में। अमेरिकन सिर्फ चंद अमेरिकन परेशान होंगे। अमेरिका एक दिन इंडियन टेक्नोक्रेट्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। एक दिन अमेरिकन भारतीय इंडियन टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, एक दिन नहीं निकलेगा, ये कुछ भी कर ले। अमेरिका अब आगे फ्यूचर में अमेरिका सर्वाइव करेगा इंडिया की वजह से। इंडिया विल मेक दिस अमेरिकन डिसीजन। I'm telling you, I'm watching it from Washington DC. इंटरनली मैं बता रहा हूँ इनके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। इन्होंने मैथ को पढ़ना छोड़ दिया, इनको बता दिया गया है कि मैथ को काले नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैथ इज वेरी रेसिस्ट सब्जेक्ट, यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट। और जो मुस्तकबिल के अंदर मैथ नहीं पढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा, वो कहते जल के भस्म हो जाएगा। तो चले ठीक है चीमा साहब, इनके भी इरादे ऐसे ही हैं जिस तरह आपके साथ हैं। आप भी सुइसाइडल हैं, ये भी सुइसाइडल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हमारी तो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल वक्त से निकल आए, क्योंकि वज़ीर आज़म भी काफ़ी दिन रात कोशिश कर रहे हैं, IMF से पैकेज आ जाएगा, पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर होने का। डॉक्टर साहब आप हंसते रहते हैं, डॉक्टर साहब आप उनकी कोशिशों को तो पसंद करें, एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो कोशिश है। मैं माफी मांग लेना, मैं कहना कंसलो खुदा पाकिस्तान की लीडरशिप में यकीन नहीं है। ज़रदारी साहब है, बिलावल साहब है, इमरान खान साहब है, शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जिनके ऊपर अवाम यकीन करती है। ना अवाम को यकीन करने की जरूरत है, ना वो करती है। वो वोट किसी को देते हैं, जाते कहीं और है। और जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं ये सारे लंदन वासी लोग हैं। ये तो पाकिस्तान है कि वोट किसी और को डलते हैं और निकलते किसी और के। ये पाकिस्तान में इलेक्शन थोड़ी हुए कभी, इनको क्या पता इलेक्शन क्या चीज है? आपने तो इस पे कोशिश ही नहीं की ना, आपने तो इस पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपको पहले कई दफा बताया था कि अयूब खान साहब परेशान थे जब रात इलेक्शन था ना, तो फातिमा जिन्ना ने 20 पाकिस्तान तो उन्होंने बिल्कुल स्वीप कर दिया था, तो बड़े परेशान थे जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा क्या आएगा। तो एक ब्यूरोक्रेट था, CSS अफसर था, बड़ा सियाना से, हो सकता मंडी बहुत दिन बड़ा इंटेलिजेंट से, उसने उसको कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आप क्यों परेशान है? उसने कहा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले, मैं हार में जाऊंगी। उसने कहा सर मैं बताना चाहता हूँ इलेक्शन का रिजल्ट लोगों को पता किस तरह चलेगा। उस वक्त अभी टेलीविजन नहीं आया था, तो उनको किसी ने बताया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने फौरन क्या रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान होगा, तो हम अभी ऐलान करा देते हैं कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और इसी तरह हुआ रेडियो पाकिस्तान का सदर अयूब इलेक्शन जीत चुके हैं और वो आइंदा 5 साल के लिए आपके सदर। आज भी यही हो रहा है, ना फॉर्म 45 है, ना 47 है, ना फॉर्म फलाना है, ना फॉर्म। कभी अमला पूरे का पूरा उठा लिया जाता है, कभी मशीनें चली जाती है। कभी वो खान साहब के इलेक्शन, खान साहब की हालत थी, धांधली के बगैर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ठीक है, तुम सारी उम्र वो 1-2 सीटें लेते हैं, 1-2 सीटें लेते हैं ना, उनके पास मंशूर था।
चीमा साहब परवेज मुशर्रफ के वो सपोर्टर भी थे और सुना उनके इलेक्शन में काम भी करते थे, उनके लिए वोट मांगते थे। तो उनका क्या एक मोदी साहब तो पुतिन को बता रहे थे कि मैं 60 साल के बाद भारत में ये मौका आया है कि किसी वजीर आजम को तीसरी दफा चुना गया है और मेरे ऊपर बड़ी जो है वो बोझ है और मेरे जहन में एक ही चीज है कि कौम की खिदमत कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, आप अक्सर मुआवजा करते हैं भारत और पाकिस्तान की मोदी साहब को वैसे किसी ने कभी कोई उनको आज तक दुबई का रियल एस्टेट एजेंट नहीं मिला। कोई अच्छा सा एजेंट अगर दुबई का अबू धाबी का मिल जाता तो हो सकता है वो ये ना कहते, लेकिन हमारे तो सारे हैं ही फिर एजेंट है। सर ये इंडिया वालों के पास कोई एजेंट नहीं इनको मिलते वहां पे दुबई में जो इनको कहे आप यहाँ पे पैसे दो हमें वहां दुबई में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दो दुबई में पैसे ले लो। इनके पास कोई नहीं एजेंट होते। डॉक्टर साहब ये आप पाकिस्तान का अक्सर आप पाकिस्तान पे लीडरशिप पे तो बातें करते रहते हैं, इल्जाम होते हैं बेचारों के ऊपर, वो कहते हैं हम मासूम लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। इंडियंस को भी तो कोई मिलते हैं। सिर्फ अगले दिन मैंने शबर जैदी साहब का एक प्रोग्राम सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तरदीद करना चाहता हूं, एक बाजवा साहब के अफसर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों का $200 बिलियन बाहर पड़ा है। तो मैंने कहा नहीं, 200 बिलियन नहीं है, 150 बिलियन है। और उन्होंने, क्योंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा उन 150 बिलियन में से 40 बिलियन जो पाकिस्तानी है मेरे जैसे जो मजदूर टाइप है, 40 बिलियन उनका है और 110 या 120 बिलियन आपके जरदारी साहब जिस तरह के आप लोगों की बातें कर रहे हैं, रिटायर्ड जज जर्नैल सारे, ये उनका है 120 बिलियन। तो दूसरा मैंने आपको बताया था मुआवजा आपका उनसे बड़ा मुश्किल है। आप वो सारे के सारे रिटायर होने के बाद बाहर रहते हैं, उन्हें पता है लेगेसी क्या है। मोदी एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, मोदी लेगेसी, मोदी साहब के स्टैचू लगेंगे बाद में, मोदी साहब के बारे में दुनिया प्राइड से, नेहरू के जिस तरह गांधी, वो एक अलग चीज है। मतलब आप वो कहते हैं आपके पे ग्रेड से भी बड़ी चीज है। चल डॉक्टर साहब, अल्लाह करे कि हमारी जो लीडरशिप है वो अवाम के लिए सोचे, प्लान करे। जरदारी साहब ने 60 करोड़ की गाड़ियां मांग ली हैं, उम्मीद तो है कि जो है ना वो इन गाड़ियों पे सफर करेंगे और कौम के लिए सोचेंगे ठंडे एसी में बैठ के। लेट्स सी क्या होता है। और ये तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं और भाई बहुत सालों से ही राष्ट्रपति है, 2000 के टाइम से ही राष्ट्रपति है। उनको भाई साहब मतलब कि स्टेट में हेड होने का नाता, मतलब कि हेड होना मतलब कि उनको कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं इसी चीज़ में। तो भाई उन्होंने तारीफ़ करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तुम कितना भी प्रेशर डाल लो, मतलब कि भाई साहब वो यूज़ टू इट है, मतलब कि उन पर कोई प्रेशर नहीं बनने वाला भाई साहब। उन पर मतलब कि भाई जो प्रेशर डालोगे ना, मतलब कि भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात कही है भाई व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब कुछ टैकल करते हैं ना, मतलब कि भाई जो अमेरिका का प्रेशर आया था भाई साहब, मतलब कि पहले उन्होंने ट्रंप ने मतलब कि धमकी लगाई थी कि 500% टैरिफ लगा दूंगा, उसके बाद भाई कम कर दिया, फिर धमकी लगाई, फिर इतना लगा दूंगा, फिर कम कर दिया, उसके बाद फिर वो लास्ट डील पर मान गए। तो भाई भारत जो है ना, मतलब किसके सामने झुकता नहीं है। ट्रंप को भी मानना पड़ा भाई साहब, वो मतलब कि क्या बोलते हैं 14-15% में मानना पड़ा भाई साहब जो टैरिफ ड्यूटी होती है, ठीक है, भारत के साथ में। तो भाई ट्रंप झुका, लेकिन भाई मोदी नहीं झुका। भाई मोदी अड़ा हुआ था कि भाई साहब नहीं भाई साहब, तुम्हारी शर्तों के नीचे नहीं दबेंगे हम, ठीक है भाई, हम अपनी शर्तों पर डील करते हैं और अपनी शर्तों पर डील करते रहेंगे भाई साहब, ठीक है। हम मतलब कि भाई मतलब कि अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है, साफ बात है। अमेरिका कितने भी दम लगा ले भाई साहब, हम कोई वेनेजुएला थोड़ी हैं जो भाई साहब मतलब कि झुक जाएंगे किसी के सामने। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस तरीके से मतलब कि ट्रंप ने उठवाया था भाई साहब, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा था कि भाई साहब, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रंप ने जो कब्जा करने की कोशिश करी वेनेजुएला पे, ठीक है भाई, वो पूरी दुनिया ने देखी तस्वीर। इस वजह से भाई साहब जो ट्रंप है, जो मतलब कि ट्रस्टवर्थी पीपल नहीं रहा, मतलब कि भाई मतलब कि क्या बोलते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की ना भाई एक शाख होती है, मतलब कि भाई एक वो होती है क्रेडिबिलिटी होती है, जो कि भाई साहब कि मतलब कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कोई मतलब कि आम इंसान नहीं है, ठीक है। तो भाई व्लादिमीर पुतिन ने भाई बहुत तारीफ़ करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, भाई सब यूजलेस टू ट्राई टू प्रेशराइज पीएम नरेंद्र मोदी। पुतिन सेज इंडिया यूएस टाइज वो नॉट इफेक्ट रशिया टाइज, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है भाई साहब, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। भाई साहब ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे यानी कि कल उन्होंने कहा है कि India's growing cooperation with the United States does not undermine its long-standing ties with Russia, while also asserting
that attempts to pressure New Delhi over its relationship with Moscow would not be succeed। मतलब कि भाई ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे अमेरिका पे हमला बोला उन्होंने। कहा है कि भाई सो अमेरिका जितने भी प्रेशर कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो यूज़लेस है। और वो अगर ये सोच रहे हैं कि भाई सो रशिया और भारत एक साथ मिले हुए हैं और उसको लेकर हम मतलब कि रशिया और भारत दोनों पर मतलब कि प्रेशर डालेंगे तो भाई साहब ये बिल्कुल यूज़लेस है, मतलब कि ये कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। ये कहना है भाई साहब व्लादिमीर पुतिन का, ठीक है भाई। मतलब कि उन्होंने रिपोर्टर्स को बोलते हुए कहा है कि स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, पुतिन सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज ट्राइंग टू exert pressure on India because of its engagement with Russia, but added that it was useless to try pressurize Prime Minister नरेंद्र मोदी as per Reuters के मतलब कि Reuters की खबर के मुताबिक कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बना मतलब कोई भी मतलब कि भाई प्रेशर नहीं बना सकता, खासकर भाई सब रशिया को लेकर प्रेशर नहीं बना सकता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कोई भी। पुतिन फर्दर सेड रशिया सीज नो नेगेटिव consequences from India's bilateral relations with any other country and described India as a reliable partner। ठीक है भाई साहब, पुतिन ने आगे कहा है कि भाई साहब कोई भी मतलब कि भाई भारत के साथ में कोई भी मतलब कि दूसरी कंट्री बायलैटरल रिलेशनशिप रखता है तो भाई साहब रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब मतलब कि रिलेशनशिप रखने से। भाई साहब भारत अगर अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है तो रखे, कोई दिक्कत नहीं रशिया को। लेकिन भाई साहब अमेरिका अगर भाई रशिया को लेकर भारत के साथ में मतलब कि भाई रिलेशनशिप ख़राब करेगा और भारत पर प्रेशर बनाएगा तो ये एकदम यूज़लेस है, ठीक है। और उन्होंने आगे कहा है ही अंडरस्टैंड दैट इंडिया रिमेन्स वन ऑफ the world's major economy and is currently witnessing strong economic growth. India is among world's major economies and currently demonstrating an expressive rate of economic growth, Putin said. The Russian president also expressed confidence that bilateral trade between India and Russia will continue to expand significantly in the coming years. I am confident that Russia and India will reach $100 billion in bilateral trade in the coming years, he said. And he also said that India is a great country, great nation and democracy that pursues its national interest as per news agency PTI। ठीक है भाई साहब, वो आगे कह रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई साहब भारत और रशिया के साथ में मतलब कि भाई साहब मतलब कि $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड मतलब कि टच करने वाली है, मतलब कि ठीक है कमिंग ईयर्स में, ठीक है भाई साहब आने वाले सालों में। और उन्होंने कहा है कि भाई भारत एक ग्रेट नेशन है, ग्रेट डेमोक्रेसी है, ठीक है भाई साहब मतलब कि भाई उनके इंटरेस्ट पे कोई भी मतलब कि प्रेशर नहीं कर सकता है। भाई साहब हमारे इंटरेस्ट हैं भारत के साथ में, ये कहना है भाई क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के व्लादिमीर पुतिन का। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।